राधे राधे। जय माता दी सभी को। राधे राधे। हर हर महादेव। आज डॉक्टर नागेंद्र का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे, जिसमें हमारा यहाँ तक हो गया था धार्मिक स्थिति। आज पढ़ेंगे सामाजिक स्थिति आदिकाल की, पूर्वोक्त राजनीति तथा धार्मिक परिस्थितियों का देश सामाजिक परिस्थितियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराशित होती जा रही है। युद्धों के समय उसे बुरी तरह से पीसा जा रहा था। वह ईश्वर की ओर दौड़ती थी तो सर्वस्व भ्रम और असहायता की स्थिति मिलती थी। जाति पात के बंधन कड़े होते जा रहे थे। उच्च वर्ण के लोग भोग करने के लिए थे तथा निर्धन वर्ण के लोग मानव श्रम करने के लिए ही पैदा हुए थे। नारी भी भोग्य मात्र रह गई थी। वह क्रय विक्रय एवं अपहरण की वस्तु बनती जा रही थी। सामान्य जन के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के कारण साहित्य और शास्त्र का ज्ञान सामान्य जाति की नारियों व पुरुषों के लिए अपराध बना दिया गया था। सती प्रथा भी इस समय के समाज का एक भयंकर अभिशाप थी। फलतः सामान्य जाति की नारियों के लिए पुरुष का जीवन मृत्यु दोनों ही भयंकर घटना बन जाते थे। ठीक है। अनेक प्रकार के अंधविश्वास बढ़ते जा रहे थे। साधु सन्यासियों के शापों और वरदानों की लोगों की दृष्टि रहने लगी थी। योगियों और गृहस्थों पर भयंकर आतंक छाया हुआ था। जीवन यापन के साधन दुर्लभ होते जा रहे थे तथा निरंतर सदा घेरे रहती थी। भांति भांति के पूजा पाठ, तंत्र मंत्र तथा जप तप करके भी लोग दुर्भिक्ष युद्ध और तथा महामारियों के संकट में नहीं टाल पाते थे। सामाजिक परिस्थिति की इस विषमता में जीने वाली जनता भाव के स्तर पर निरंतर ऐसे विचार की प्यासी रहती थी जो उसे सांत्वना देकर मानसिक शांति को बढ़ा सके। हिंदी के कवियों को जनता की इस स्थिति के अनुसार काव्य रचना की सामग्री जुटानी पड़ी। अब आगे देख लेते हैं सांस्कृतिक स्थिति। देख लेते हैं आदिकाल की परिस्थिति। हिंदी साहित्य का आदिकाल उस समय आरंभ हुआ जब भारतीय संस्कृति उत्कर्ष चरम शिखर पर आरूढ़ हो चुकी थी और जब उसने भक्ति काल को अपना दायित्व सौंपा। उस समय भारत में मुस्लिम संस्कृति के स्वर्ण शिखर स्थापित होने लगे थे। इस प्रकार आदिकाल दो संस्कृतियों के संक्रमण एवं हास्य विकास की गाथा कहा जा सकता है। इस प्रकार आदिकाल को दो संस्कृतियों के संक्रमण एवं हास्य विकास की गाथा कहा जा सकता है। आगे देख लेते हैं। भारत में मुस्लिम संस्कृति के परिवेश में के समय यहाँ की विभिन्न जातियों, मतों, अत्याचारों, विचारों आदि में दीर्घ काल से चली आ रही थी। समन्वय की एक व्यापक प्रक्रिया पूर्णता को पहुँच रही थी। हर्षवर्धन के विशाल साम्राज्य ने हिंदू धर्म और संस्कृति को राष्ट्रव्यापी एकता का आधार दिया था। इस आधार पर छोटे मोटे भेदभाव अस्त हो रहे थे तथा स्वाधीनता एवं देशभक्ति के भाव दृढ़ होने लगे थे। संगीत, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य आदि कलाओं में जाति गौरव की भावना अभिव्यक्त हो रही थी। स्थापत्य के क्षेत्र में शेषता मंदिरों का निर्माण धार्मिक सद्भाव का द्योतक था। भुवनेश्वर, खजुराहो, पुरी, सोमनाथ, बेलोर, कांची, तंजौर आदि स्थानों पर अनेक भव्य मंदिरों आदिकाल के आरंभ के समय ही बनाए गए थे। आबू का जैन मंदिर जो भारतीय स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है, 11वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण देन है। 11वीं शताब्दी की आबू का जैन मंदिर जो भारतीय स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है। इस शताब्दी तक हर हिंदू के लिए उसका समस्त जीवन धार्मिक कर्तव्यों का प्रतिरूप था। उसका समस्त चरित्र धर्म भावना से प्रेरित रहता था। इस शताब्दी तक हर हिंदू के लिए उसका समस्त जीवन धार्मिक कर्तव्यों का प्रतिरूप था। उसका समस्त चरित्र भावना से प्रेरित रहता था। संगीत, मूर्ति धार्मिक कर्तव्य का प्रतिरूप तथा चित्र आदि कलाओं में भी वह अपनी धार्मिकता को ही अभिव्यंजना करता था। अरब इतिहासकार अल-बिरूनी भारतीय कलाओं में धार्मिक भावनाओं की ऐसी व्यापक अभिव्यक्ति देख कर चकित रह गया था। उसने लिखा है, अल-बिरूनी ने, देख लेते हैं,
वे हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर आरोहण कर चुके थे। हमारे लोग मुसलमान जब इन्हें मंदिर आदि को देखते तो आश्चर्यचकित रह जाते। वे तो ना तो उनका वर्णन ही कर सकते, ना वैसा निर्माण कर सकते हैं। ठीक अब गजनवी की भी भारतीय संस्कृत की श्रेष्ठता पर मुग्ध हुआ था। शास्त्रों एवं कलाओं के अनुशीलन में तल्लीन तत्कालीन जीवन उसके लिए ईशा बन गया था। किंतु देश के भाग्य की विडंबना यह रही कि शताब्दियों से श्रेष्ठता की साधना में तल्लीन व जीवन महमूद जैसे आकृताओं की विजयाकांक्षा का कोप भाजन बन गया और शताब्दियों तक उस कोप से मुक्त न मिली। राजपूत राजाओं ने प्रतिरोध के लिए युद्ध तो किए, किंतु अपनी रक्षा का ध्येय बहुत कम समय तक प्रधान रहा। उनके लिए राज एवं व्यक्तित्व गौरव की रक्षा का नशा अधिक महत्वपूर्ण हो गया। उनके लिए यद्यपि फारस और अरब के 8वीं-9वीं शताब्दी से तसव्वुफ का प्रचार हो रहा था, किंतु आदिकाल के अंत तक भारत की उसका पूर्ण प्रभाव न आ सका। यहाँ जो आक्रांता आए थे वे तसव्वुफ के उद्धार इसीलिए इस्लाम का वह तत्व जो संघर्षरत दो जातियों में उदारता पैदा करता है, भारतीय संस्कृति का पोषक तत्व न बन सका। स्पष्टतः दो सांस्कृतिक एक दूसरे के सामने मानसिक तनाव की स्थिति में खड़ी एक दूसरे की शंका की दृष्टि से देखती रही। आदिकाल में भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप मिलता है वह परंपरा गौरव से विच्छिन्न तथा मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव से निर्मित है। तत्कालीन जनजीवन के हर स्वरूप पर इस संस्कृति की व्यापक छाप मिलती है। उत्सव, मेले, परिधान, आहार, विवाह, मनोरंजन आदि सब में मुस्लिम रंग मिल गया है। संगीत, चित्र, वास्तु तथा मूर्ति कलाओं का एक ऐसा पर्दा मिलता है जिसके भीतर भारतीय परंपरा धीरे धीरे क्षय होती गई है। इस काल में संगीत के क्षेत्र में नए प्रयासों का प्रतीक सन 1237 में रचित संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ है। यह अवश्य है कि इस्लामी संगीत के माध्यम से इस काल के कुछ नए वाद्य यंत्रों से भारतीय संगीत का परिचय हुआ, जिनमें सारंगी, तबला, अलगोजा मुख्य गायन, वादन और नृत्य पर तो स्पष्टता मुस्लिम प्रभाव की गहरी छाप मिलती है। किंतु ये कलाएं भी युद्धों के कारण विशेष आदर नहीं पा सकी। इन्हें राज दरबारों में प्रतिष्ठा तब मिली जब मुस्लिम शासन की नींव सुदृढ़ होने लगी। तब भी मुस्लिम बादशाहों का अनुकरण करके हिंदी राजाओं ने अपने दरबार में इन कलाओं का प्रवेश दिया। स्थापत्य के क्षेत्र में इस कला में ऊंची मीनारें तथा कुतुब मीनार तथा ऊंचे दरवाजे जो मस्जिदों में मिलते हैं बनाए गए, जिन पर स्पष्टता मुस्लिम कला का गहरा प्रभाव है। चित्रकला के क्षेत्र में इस काल के अंत में जो थोड़ा बहुत कार्य हुआ उस पर भी मुस्लिम प्रभाव पाया जाता है। हिंदू कलाकार अजंता की शैली को भूलते जा रहे हैं। वे मुस्लिम विचारों और भावनाओं को भारतीय रेखाओं में अटपटे रंगों पर भर रहे हैं। राजपूत राजाओं के दरबार में मुस्लिम प्रभाव से चित्रकला की जो शैली आरंभ हुई उसका विकास आदिकाल के पश्चात ही अधिक हो सका। जहाँ तक मूर्तिकला का प्रश्न है, मुस्लिम शासक मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आदिकाल आरंभ से तक निर्मित अधिकांश मूर्तियाँ धर्म से प्रभावित थी। अतः इस्लामी शासन की स्थापना से मूर्तिकला को दोहरा धक्का लगा। एक तो पुरानी मूर्तियां नष्ट भ्रष्ट की गई, तो दूसरी नई मूर्तियों के निर्माण की संभावना कम हुई। राजपूत राजाओं को भी मूर्तिकला के विकास के लिए न तो अवसर मिलता था, न उनमें उतनी रुचि ही शेष रह गई थी। इस प्रकार आदिकाल की भारतीय सांस्कृतिक उत्कर्ष का प्राप्त निजी परंपराओं के हास तथा इस्लाम के सम्मिश्रण की ऐसी कहानी है कि जिसमें कलात्मक चेतना का मुक्त और जीवंत स्वरूप बहुत कम मिलता है। आगे देख लेते हैं, साहित्यिक वातावरण देख लेते हैं। इस काल
में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थी। प्रथम धारा संस्कृत की थी, जो परंपरा के साथ विकसित होती जा रही थी। दूसरी धारा साहित्य की थी, प्राकृत अपभ्रंश में लिखा जा रहा था। तीसरी धारा हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज एवं कश्मीर संस्कृत साहित्य रचना केंद्र है, और इस बीच अनेक आचार्य, कवि, नाटककार तथा गद्य लेखक उत्पन्न हुए। आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक, छेवेन, भुजदेव, मम्मट, राजशेखर विश्वनाथ, भवभूति, श्रीहर्ष, जयदेव इसी युग के देन है। ठीक है। इसी काल में शंकर, कुमारिल भट्ट, भास्कर, रामानुज आदि आचार्य हुए। संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत एवं अपभ्रंश का शेष साहित्य भी प्रभुत मात्रा में इसी युग में लिखा गया। जैन आचार्यों ने मध्य प्रदेश के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में रहकर संस्कृत के पुराणों को नए रूपों में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए प्राकृत अपभ्रंश के साथ पुरानी हिंदी को भी माध्यम बनाया। इसी प्रकार पूर्वी सीमांत पर सिद्धों ने अपभ्रंश के साथ लोक भाषा की हिंदी रचनाओं का प्रयुक्त किया। ठीक है। संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत अपभ्रंश का श्रेष्ठ साहित्य भी प्रभुत मात्रा में इसी युग में लिखा गया। जैन आचार्यों ने मध्य प्रदेश के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में रहकर संस्कृत के पुराणों को नए रूपों में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए प्राकृत अपभ्रंश के साथ पुरानी हिंदी को माध्यम बनाया। इसी प्रकार पूर्वी सीमांत पर सिद्धों ने अपभ्रंश के साथ लोक भाषा हिंदी को रचनाओं में प्रयुक्त किया। इस काल का साहित्य स्पष्टता राजा, धर्म, लोक तीनों के आश्रमों में विभाजित हो चुका था। इनकी भाषाएं भी प्राय निश्चित हो चुकी थी। संस्कृत प्रधानता प्रवृत्ति को सूचित करती थी। अपभ्रंश धर्म की भाषा बन गई थी तथा हिंदी जनता की मानसिक स्थितियों एवं भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। संस्कृत के कवियों और लेखकों को तत्कालीन परिस्थितियों अधिक प्रभावित नहीं करती थी। वे काव्य और शास्त्र के विनोद में ही अपनी रचनात्मक प्रतिभा का उपयोग कर रहे थे। प्राकृत तथा अपभ्रंश के कवि लेखक धर्म प्रचार में लगे हुए थे। साहित्य तत्व उनकी रचनाओं का सहायक अंग था। केवल हिंदी ही इस काल की ऐसी भाषा थी जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष रूप से मुखर हो रही थी। अपभ्रंश साहित्य की पृष्ठभूमि प्रभाव देख लेते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका, आदिकाल में हिंदी साहित्य के समांतर संस्कृत अपभ्रंश साहित्य की रचना हो रही थी। इनमें से संस्कृत साहित्य तो सामान्य जनता तथा हिंदी कवियों की उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ रहा था, किंतु अपभ्रंश साहित्य की भाषा निकटता के कारण हिंदी साहित्य के लिए निरंतर साथ चलने वाली पृष्ठभूमि का काम कर रही थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काल के अंतर्गत अपभ्रंश आरंभिक हिंदी दोनों की रचनाएं सम्मिलित कर ली थी, किंतु नवीन खोजों में यह सिद्ध हो चुका था कि उनमें कुछ रचनाएं आरंभिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत आती हैं, अन्य को अपभ्रंश साहित्य में रखा जाना उचित है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन ने स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, घाहिल, कनकामर, अब्दुल रहमान, जिंदत सूरी, जोइंदू राम सिंह, लक्ष्मीचंद देवसेन, लुईस सिद्ध मुक्त कवि, भुशुक, किलपाद, दीप शंकर, श्री ज्ञान कृष्णाचार्य, धर्म टंटया मणिधर एवं अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं। ठीक है। कवि स्वयंभू 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। कवि स्वयंभू 783 के आसपास के विद्यमान थे। ठीक है। स्वयंभू 783 के आसपास विद्यमान थे। इनके जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान आदि के संबंध में कुछ भी विवादित नहीं हो सका तथा जैन के मतानुसार कर्नाटक प्रदेश के निवासी थे। पैमुचरी, रिठेरीचरी, स्वयंभू छंद, ये इनकी रचनाएं हैं। किसकी? स्वयंभू की नामक 3 ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। पैमुचरी अपूर्ण है, फिर भी इसमें रामचरित का विस्तार से वर्णित है। कथा के अंत में राम निर्वाह प्राप्त करते हैं। मुनींद्र उपदेश देते हैं, राग से दूर रहकर मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है। यद्यपि शंभु ने प्रचलित राम कथा के सत्यों से पलायन नहीं किया, तथापि राग विराग की दार्शनिक स्थितियों सर्वस्व प्रधान रही है। अपभ्रंश के दूसरे कवि हैं हमारे पुष्पदंत जी हैं, 10वीं शताब्दी थे। वे शैव थे, किंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए। उनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। किसकी? अपभ्रंश में किसकी 3 रचनाएं मिलती हैं? पुष्पदंत की महापुराण, ऋण कुमार, जसहचरु। इनकी रचना धार्मिक उद्देश्य से हुई है। फलस्वरूप साहित्यिक शिल्प तथा तात्विक दृष्टि से जिन भक्त पर प्रभाव सर्वत्र मिलता है। महापुराण में अनेक घटनाओं
और चरित्र कवि ने 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन विषय बनाया है। प्रसंगवश इसमें राम कथा को भी स्थान मिला। धार्मिक ग्रंथ होने पर भी इनके काव्य में किसी प्रकार की कमी नहीं है। पुष्पदंत ने प्राकृतिक सड़क सौंदर्य को अत्यंत निकट से साक्षात्कार किया। इस ग्रंथ की भाषा स्पष्ट हिंदी के भाषा के अंक दबे दिखाई देते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं। बहुतड़ी वड़ल पयु पड़ी बिया एक मिनट बियडायल रुज्जे सी उडाउनो नाचिए मत मोर कल कल र पूरे सयल कान। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पुष्पदंत की साहित्य रचना शुद्ध धार्मिक भाव से हुई है। महापुराण के प्रथम अध्याय में उन्होंने स्पष्ट लिखा है, भैरव राजा की स्तुति काव्य बनाने में जिस मिथ्या जन्म ने लिया है उससे दूर करने के लिए मैंने महापुराण की रचना की। राज स्तुति से दूर रहकर शुद्ध धार्मिक भाव से साहित्य रचना की। यह प्रवृत्ति अमृत से ही हिंदी में आई है। फलता पूर्व पीठिका में धार्मिक साहित्य की एक पृथक धारा बहती रही, जिसका विकास मध्यकाल भक्तिकाल में हुआ है। कवि शंभु का इस धारा के आविर्भाव के महत्वपूर्ण योगदान था तथा पुष्पदंत ने उसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिभा की शक्ति दी है। धनपाल का देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय माता दी।